हाय एवरीवन, अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का चैप्टर चौथा है ये कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर का नाम है और ये 3 चैप्टर कंप्लीट करवाया जा चुका है जैसा कि आपको पता होगा। और फिर वही कहेंगे जो बच्चे नए होंगे पुराने चैप्टर है पुराने लेक्चर देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर। ओके, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के पहले टॉपिक में तो कार्बन। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, थोड़ा सा कह सकते हैं टफ भी है बट हम लोग चलते हैं इसको इजी बनाने। तो ये कार्बन के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो प्रकृति में कार्बन और इसके यौगिकों के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब कहने का ये है ना कि जो कार्बन है इसके यौगिकों में सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितने भी अभी तक ज्ञात तत्व हैं, सर्वाधिक अगर यौगिकों की संख्या बात किया जाएगा तो कार्बन ही है। ओके, तो वही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसके यौगिक। किसके भाई? कार्बन के, कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, कार्बन जो है भूपर पट्टी में खनिज के रूप में 0.02%, जबकि वायुमंडल में गैस के रूप में, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ओके, इनके प्रमुख जो स्रोत हैं प्राणी जगत और वनस्पत जगत है। इसके आगे आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं सजीवों के शरीर का अधिकांश पदार्थ कार्बन के यौगिक हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम भी कार्बन के यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। इस कह सकते हैं प्राणी जगत और वनस्पत जगत इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं, प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, यहां आप ब्रैकेट में करके इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे करके भी लिख लीजिए, कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबड़ में भी कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में। तो कार्बन एवं इसके जो यौगिक है ना, इसका उपयोग अधिकतर कहां करते हैं? अन्य प्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन में आपको पता ही है कि वायु में ऑक्सीजन अधिकतर पाया जाता है अधिकांश रूप में। तो दहन करने पर, ठीक है, ये दहन करने पर क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो प्रकृति में कार्बन के यौगिक का व्यापक रूप में फैले हुए हैं और सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या से कार्बन के यौगिकों की कुल संख्या बहुत अधिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा बताया गया कि जितने भी अभी तक ज्ञात तत्व हैं, सर्वाधिक अगर बात करेंगे यौगिकों में तो कौन सा है भाई? आपका कार्बन ही है। ठीक है, कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है और अब तक कितने? लगभग 3 मिलियन कार्बन का पता चल चुका है। ओके, कार्बन के यौगिकों की संख्या सभी तत्वों में सर्वाधिक है, वही नोट करके लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है भाई? सहसंयोजक बंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का बेस कह सकते हैं यही है। ठीक है, क्या इसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ब्रैकेट में है ऐसा सहसंयोजक बंध जिनका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण होता है। ठीक है, एक युग्म के साझेदारी मतलब कह सकते हैं कि कोई जोड़ा होता है, मतलब ये जोड़ा ही है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। और फिर जब साझेदारी करेंगे एक दूसरे तो क्या? एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक बॉन्डिंग बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों का बॉन्डिंग है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट है, हम टीचर है, आप स्टूडेंट है ना, ये भी तो एक बॉन्डिंग है भाई। टीचर स्टूडेंट का भी तो बॉन्डिंग होता है और फाइनल में उस बॉन्डिंग से रिजल्ट क्या निकलता है? सक्सेसफुली रिजल्ट आता है, आप लोग अच्छे से मार्क्स पाते हैं, टॉप करते हैं। ओके, सो देखते हैं इसका यूज क्यों करना पड़ता है भाई। तो अष्टक का नियम बताए होंगे, अष्टक का नियम, चलिए देखते हैं फिर एक बार। अष्टक का नियम, बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, किसी के साथ हो, ठीक है, उसका रिजल्ट जरूर निकलता है। अष्टक का नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी तत्व होते हैं सभी सोचते हैं कि हमारे जो कक्षक है ना वो फुलफिल हो, मतलब कक्षकों में जो परमाणुएं होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो पूरी तरह से क्या हो? फिल हो। जैसे अगर बात करेंगे, पहला आपका हाइड्रोजन है ना, इसका प्रतीक क्या है भाई? H है और इसमें कितने परमाणु क्रमांक है? परमाणु संख्या 1 होते हैं। वही बात करेंगे हीलियम, तो हीलियम में कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? परमाणुओं की संख्या। अब ये पहला कक्षक है, दूसरा कक्षक है, कैसे डिसाइड करते हैं? या कक्षकों भरने की संख्या कैसे करते हैं? तो देखिए, ये आपके मान लीजिए कक्षक है,
ये मान लीजिए 3 कक्षक है, ये आपका n बराबर 1 है पहला कक्षक, n बराबर 2 और ये n आपका तीसरा कक्षक है। कक्षकों के भरने का नियम, ठीक है। एक फार्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर एक फार्मूला है, यही हम फॉलो करेंगे, यही इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, परमाणुओं की संख्या चाहिए अधिकतम, दूसरे में कितने परमाणुओं की संख्या अधिकतम चाहिए, तीसरे में कितने चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है ना 1 है और ये आपका हीलियम है ना, ये अक्रिय तत्व है। सबसे छोटा अक्रिय तत्व कौन सा है, तो आपका हीलियम है सबसे छोटा अक्रिय तत्व। और ये क्या है, ये इसके अष्टक पूरे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन प्रतीक O होता है और इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु संख्या कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। अब क्या ये अष्टक पूरे हैं, तो इसके भी नहीं। अगर हम देखते हैं 8 लिखा है तो कहेंगे 8 है इसका मतलब पूरा है, नहीं गलत है। अभी देखिए कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले पहले कक्षा में चलते हैं हम लोग। तो पहले में अधिकतम कितने जो है परमाणु चाहिए, तो फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट में अगर बात करेंगे भाई, एक मिनट इसको लिख देते हैं, पहली कक्षा में, पहली कक्षा में, ठीक है। पहली कक्षा में अधिकतम कितने परमाणु चाहिए, तो 2n स्क्वायर है ना, 2n। अब पहली कक्षा की बात कर रहा है, पहले में 1 कर देते हैं हम लोग, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब पहली कक्षा में अधिकतम 2 परमाणु होने चाहिए, ठीक है। वही अगर दूसरी कक्षा में बात करेंगे, दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2। अब n के स्थान पे क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा की बात कर रहा है तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 2 चौका 8। मतलब पहली कक्षा में 2 चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 चाहिए, ठीक है। ऐसे तीसरी कक्षा में कैसे कितना चाहिए, चौथी कितना कक्षा में कितना चाहिए, तो 2n स्क्वायर से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली कक्षा में कितने चाहिए, 2 परमाणु चाहिए अधिकतम, तभी उसके कक्षक पूरे हो जाएंगे। फिर जब पूरे हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे भाई, अक्रिय तत्व कहलाएंगे। और जितने भी तत्व होते हैं ना, सभी सोचते हैं कि हम अक्रिय हो जाए, और जब अक्रिय हो जाएंगे इसका मतलब वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कितने परमाणु क्रमांक है, 1 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्म कितना है, 1 है, केवल 1 ही है, ठीक है। अब इसको 1 और चाहिए, जब 1 और चाहिए तो 2 हो जाएगा, और जब 2 हो जाएगा इसका मतलब पहले कक्षक में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हीलियम बन जाएगा। हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हम हीलियम बन जाए, और जब हीलियम बन जाएगा अक्रिय तत्व हो जाएगा, इसका मतलब इसके कक्षक पूरे हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। वही अगर हीलियम बात करेंगे तो हीलियम में 2 है ऑलरेडी, ये क्या है, फुलफिल है, ठीक है। और ऑक्सीजन में बात करेंगे तो ऑक्सीजन 8 है। अब 8 है तो इसमें अभी 2 कक्षक माने जाएंगे ना। पहले कक्षक में कितने हो जाएंगे, अधिकतम कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 हो गया, दूसरा कितना बचा, 6 बचा। और जब 6 बचा तो उसको कितने चाहिए, 8 चाहिए ना। इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ऑक्सीजन को अगर 2 मिल जाएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका क्या, अष्टक का नियम, ये कक्षकों का भरने का नियम है। और ये जो चीजें बताया जा रहा है कि कोई अगर क्या अक्रिय तत्व नहीं है, मीन्स कह सकते हैं कि वो फुलफिल नहीं है, उसके अष्टक का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी से बॉन्डिंग करेगा ना, किसी से बॉन्डिंग करेगा, और वही बॉन्डिंग करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट का मतलब ये है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर 2 मिल जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो ये 2 मिल जाएंगे, अगर एक युग्म का जोड़ा बनाएंगे हाइड्रोजन, एक एकल बंध का निर्माण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगा ना। यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या साझेदारी करेंगे, और जब साझेदारी करेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा। और जब बॉन्डिंग बनाएगा इसका रिजल्ट यही आएगा कि ये एक अक्रिय तत्व बन जाएगा। अक्रिय तत्व बन जाएगा इसका मतलब इसके अष्टक पूरे हो गए हैं, ठीक है। सो अगर नोट करना चाहे इसको नोट कर लीजिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथी कक्षा में अधिकतम कितने परमाणु चाहिए, दूसरी कक्षा में तो 2n स्क्वायर से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। बस n के स्थान पे वो कक्षक लिखना होगा जो नंबर बोला जाएगा, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, इसकी शॉर्ट लेना चाहे इसकी शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या भाई,
तीन तरह के हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में तो आ ही गया होगा कि बॉन्डिंग जरूरत क्यों पड़ती है भाई। हाइड्रोजन चाहेगा हीलियम बन जाए और अदर जो चाहेंगे कि उसके अष्टक पूरे हो जाए, ठीक है। मतलब पहली कक्षा में अधिकतम 2 होने चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 होने चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी अक्रिय तत्व हैं, जितने भी, उसमें सबसे छोटा अक्रिय तत्व किसका है? हीलियम का है, ठीक है, जिसके परमाणु क्रमांक कितने हैं भाई? 2 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एकल बंध, अब उसी एकल बंध के बारे में पढ़ेंगे। अब जो चीजें यहां बताया गया ना, ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इन चीजों का एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे ये एकल बंध है, तो एकल बंध में क्या भाई, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो क्या कहलाता है ये भाई? एकल बंध कहलाता है, सिंगल बॉन्ड कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का निर्माण है ना, हाइड्रोजन का निर्माण क्या कहलाएगा भाई? एकल बंध कहलाएगा ना। ये हाइड्रोजन का निर्माण क्या कहलाएगा? ये H2 है, इसका निर्माण क्या? ये एकल बंध के, एकल मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये अणु के बारे में कह रहा है, इसके मतलब 2 अणु है, एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा भाई ये है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, परमाणु संख्या कितनी होती है भाई परमाणुओं की? तो 1 होती है। और अभी देखा गया है ना, अभी देखिए, अभी ये बताया गया कि हाइड्रोजन में कितने परमाणु संख्या होते हैं भाई? 1 होते हैं, ठीक है। अब ये 1 है, इसको 2 बनाना होगा ना, और यहाँ पे 2 अणु हैं हाइड्रोजन के, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये दोनों आपस में एक युग्म बनाएंगे, ठीक है, एक बॉन्ड बनाएंगे, और जब बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? एक अक्रिय तत्व हो जाएगा। मतलब ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, ये दोनों एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अणु थे ना हाइड्रोजन के, इसलिए 2 लिखा गया। कुछ लोग अगर सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन सिंगल क्यों नहीं लिखा गया, तो यहाँ पे सिंगल नहीं दिया था ना, हाइड्रोजन के 2 अणु दिए गए थे, तो एक यहाँ एक यहाँ। अब 1 में 1 होता है ना, उसकी परमाणु संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं उसके कक्षकों में, और तो 1 किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? जब दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक साझेदारी कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं कि भाई आप मेरे से ले लो, ये कह रहा है आप मेरे से ले लो, दोनों साथ में मिल गए, ठीक है। और जब साथ में मिल गए, एक युग्म का जोड़ा बनाए हैं, जिसे जो लिखा है, जो जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, ठीक है, एक युग्म का साझा कर रहे हैं दोनों लोग, तो भाई किसका निर्माण हो जाएगा? हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आपका बॉन्डिंग है जो बीच में दिख रहा है ना सिंगल, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये एकल बॉन्ड है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको बना लीजिए। और अगर आप बनाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन 1 थे यहाँ पे भाई, और इसके हाइड्रोजन 1 थे, ठीक है, ये एकल ही है ना। अरे ऐसे कर लीजिए सिंपल सा, क्या हो रहा है भाई, ये ऐसे ही कर लीजिए, ये दोनों मिल गया है ना, ये इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है, दोनों साथ में मिल जा रहे हैं। फाइनली ये आपका बन रहा है, और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा आगे क्लास में, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं ये दोनों, और जब साझा कर रहे हैं तो क्या हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और कैसे बना सकते हैं? और आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको और करके लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? चलिए और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये 2 हो गए ना, हीलियम बन गया है और ये हीलियम बन गया, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये समझाने के लिए बताया गया, ठीक है। एग्जाम में इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये समझाने के लिए बताया गया। एग्जाम में इस तरह से लिखा जाएगा या फिर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये चीजें जो हैं ये इधर, ये समझाने के लिए बताया गया, ठीक है, कि कैसे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर रहे हैं। ये बोल रहा है आप मुझे दे दो, ये बोल रहा है आप मुझे दे दो,
दोनों लोग मिल जा रहे हैं, और दोनों लोग मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, एकल बंध बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए ना जब मिल गया, और 2 चाहिए ही था। अब जो 2 चाहिए तो इसके मतलब इसके जो पहले कक्षक में है कंप्लीट हो गए परमाणु, ठीक है। और कंप्लीट कोई भी तत्व होगा वही सोचेगा कि हमारे जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन या परमाणु संख्या कंप्लीट माने जाए, ठीक है, तभी अक्रिय हो जाएगा। जब अक्रिय हो जाएगा इसका मतलब कंप्लीट हो गया। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे तो ऑक्सीजन। अब देखिए O2 इसके भी 2 अणु हैं, एक ऑक्सीजन, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी लास्ट में बताएंगे कैसे बन रहा है इसका। ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में पता है आपका जो है परमाणुओं की संख्या, तो पहले कक्षक में कितने होते हैं, परमाणु की संख्या 8 होते हैं, है ना। पहले कक्षक में 2 होते हैं जैसे K, और दूसरे कक्षक में 2 6 8 2 6, ठीक है। पहले कक्षक में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दूसरे कक्षक में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा और ये अभी बताया भी गया, ठीक है। सो 6 है तो बना लीजिए एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 3 6। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। चाहिए कितना, चाहिए 2 ना, 2 चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला तो इसका कंप्लीट ही है ना, दूसरा चाहिए, दूसरा 8 बनाना है। अब 8 बनाने से मतलब 2 चाहिए, 2 चाहिए, इसका मतलब 2 यहां से ले लेगा, 2 यहां से ले लेगा। मतलब ये आपस में दोनों लोग 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, साझेदारी करेंगे जैसे कह सकते हैं, ठीक है। जब 2 करेंगे तो ये फाइनली कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये 2 बीच में बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब और बनाना चाहें और करके तो ऑक्सीजन है, यहां पे 2 कर दो भाई, है ना, और यहां पे 2 कर दो। अब कितने बच रहे हैं, 6 था तो 1 यहां ले लीजिए आप, 1 2 2 2 4, और 2 यहां ले लीजिए, और 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, ठीक है। ये टोटल अगर देखा जाए 1 में 6 है, यहां भी 1 में 6 है, और ये अगर इस तरह से बनाएगा, और ये भाई किस तरह से बनाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 2 4 6 8, इसके 2 4 6 8, ये रीजनिंग में पढ़े होंगे ना, सिलॉक्स, जो कंपटीशन वाले बच्चे होंगे भाई, आप लोग तो अभी 10th में हैं, वो बच्चे तो नहीं जानते होंगे, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सो ये दोनों नोट कर लीजिए। ये 2 चाहिए था, इसलिए आदान प्रदान कितने इलेक्ट्रॉन किए, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके भी ना अष्टक पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके भी अष्टक पूरे हो जाएंगे, ये आपको नोट करना है, फाइनली ये आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई, नाइट्रोजन का निर्माण है, ठीक है। इसमें भी 2 अणु है, तो 1 नाइट्रोजन हो गया, 1 नाइट्रोजन यहां हो गया। अब नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। अब 7 होते हैं तो इसका मतलब पहले कक्षा में 2 होते हैं, और दूसरे कक्षा में बात करेंगे तो 5 होते हैं। पहला कक्षा तो फुलफिल ही है, दूसरा कक्षा 5 है, इसका 5 है, 8 चाहिए, 8 चाहिए, इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अगर 3 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगा। तो 5 है भाई, तो पहले तो आप बना लीजिए, 5 6 से कर लीजिए, 1 हो गया, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, ओके, 5 हो गए। अब बाहरी कक्षा वाला ही नोट करना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपस में ना 1 हुआ, 2 हुआ, 3, ये भी साथ में साझेदारी कर रहे हैं, 3 का साझेदारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं ये दोनों अणु, ठीक है। तो फाइनली ये जो है
कितने, 3 है ना, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। ये नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 आदान प्रदान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, और जब 3 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपको पता ही है कि दूसरे कक्षक में अष्टक पूर्ण होने चाहिए, कहने के लिए पूर्ण होने के लिए कितने प्रोटॉनों परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए भाई, तो 8 होनी चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, तो 8 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सो आप और बनाना चाहें तो आपका बन जाएगा पैटर्न। इसका कैसे बनेगा भाई, तो आपका ये 3 बन जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से, और वही आपका 3 यहाँ भी देख लेते हैं, और ये इसके साथ बन जाएगा, और ये जो है इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपका पैटर्न बन जाएगा इसका, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब जैसे ये मिलेगा और कहीं ऐसा भी मिलेगा तो ये भी सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 3 ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब 3 अंदर है, तो 3 2 5, और इधर 3 2 5। यहां भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये है ना, तो ये आपका डबल बना रहा है। बाहर कितने थे, बाहर 6 रहे होंगे ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी वही हाइड्रोजन 1 है ना, तो यहाँ पे आपका ये था, सिंगल हो गया और ये सिंगल हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 3 रूप में इसका आंसर मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तो 3 रूप में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। मान लीजिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको बस यही चेक करना होता है, बाकी लिखने वाला आएगा तो आप तीनों में से कोई एक भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भाई क्या है, कार्बन के यौगिक मुख्यता। ये तो समझ में आ गया ना, ये चीजें समझ में आ गया ना कि सिंगल बॉन्ड कब बन रहा है, डबल बॉन्ड कब बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कब बन रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो फिर से एक बार पुनः देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो कार्बन के यौगिकों के बारे में बात करेंगे भाई। कार्बन के यौगिक जो है मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। अब कार्बन के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या देखे भाई, हाइड्रोजन के बारे में देखे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में देखे। ठीक है, कोई एक एकल बंध बना रहा था, कोई 2 बंध बना रहा था, कोई 3 बंध बना रहा था। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं ना, ये मुख्यतः कितने सहसंयोजी के यौगिक होते हैं, और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ये पता ही है। पहले कक्षक में कितने होते हैं, 2, और दूसरे कक्षक में 4 होते हैं, इसका मतलब 4 चाहिए, और वही 4 आपके क्या होते हैं भाई, चतुसंयोजकता कहलाते हैं ये। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अक्रिय गैस जैसी अस्थायी, इसको लिख लीजिएगा, अक्रिय गैस जैसी अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ये संभव नहीं हो पाता, क्यों नहीं पाता आगे देखिएगा। अतः कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके ही अष्टक पूरा करता है। अब ये भी अष्टक कैसे पूरा करता है, वही इलेक्ट्रॉन का साझा करके। ओके, सो नेक्स्ट, इसी कारण कार्बन परमाणु सदा संयोजी बंधन ही बनाता है। ठीक है, जिससे कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्बन के जो भी यौगिक होते हैं ना, कैसे होते हैं भाई, सहसंयोजी यौगिक होते हैं। सॉरी, अब कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो वही कि सहसंयोजी बंध जो है, इसकी प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। इसके 2 कारक होते हैं, एक होता है श्रृंखलन और दूसरा क्या, चतुसंयोजकता होता है। अब श्रृंखलन में बात करेंगे, कार्बन के एक ही मतलब कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, और क्या है, इसके कारण कार्बन यौगिकों की संख्या अधिकतम है। अब देखिए, कार्बन यौगिकों की संख्या अधिकतम क्यों है, क्यों सबसे अधिक कार्बन के ही यौगिक पाए जाते हैं। इसके 2 रीजन है, एक श्रृंखलन है और दूसरा चतुसंयोजकता की प्रकृति के रूप में ये होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है भाई, चतुसंयोजकता। तो कार्बन चतुसंयोजकता प्रकृति का तत्व है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजित तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसी का आ जाएगा, मीथेन का आ जाएगा, एथेन का आ जाएगा, प्रोपेन, किसी का भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं CH4 का, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस आधार पे बनेगा, इसको हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की बात करेंगे। ये C जो है ना, इसको अलग अलग करते हैं, ये दोनों को अलग करते हैं। C यहां लिखते हैं, H यहां लिखते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, जैसा कि आपको पता है। कितने इसमें होते हैं, पहले कक्षक में 2 और दूसरे कक्षक में 2 4 6 4 होते हैं। वही हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं भाई, एक ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक ही होता है। अब कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। सॉरी, 1 मिनट, कार्बन कितने हैं, यहां पे देखो CH4 है ना, यहां पर अगर ध्यान देंगे तो जो कार्बन है, कार्बन 1 है, ठीक है। यहां पे जो बात कर रहे हैं, जो लिखा है, जिसका पैटर्न बनाना है। और हाइड्रोजन कितने हैं आपके, हाइड्रोजन 4 है, ओके। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। एकल बॉन्ड तो बनाता है हाइड्रोजन, आपको पता ही है ना। अब ये किस आधार पे कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन 4 है। 1 मिनट, तो हाइड्रोजन 1, कार्बन को 1 लिख लेते हैं पहले। ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहां पे हाइड्रोजन 1 हो गया, यहां पे हाइड्रोजन 1 हो गया, 1 2 3, और 1 हाइड्रोजन यहां पे हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4, और कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है जो दिया गया है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है ना। हाइड्रोजन कैसा प्रवृत्त है, सिंगल बॉन्ड का। तो सिंगल बॉन्ड का है मतलब ये सिंगल ही बन रहा है, ये सिंगल ही बना रहा है। कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, तो 4 मिल तो गया ना भाई। देखिए 1 2 3 4, कार्बन के भी अष्टक पूरे हो गए। और ये हाइड्रोजन एकल बंध होता ही है, एकल बंध बनाता है, तो ये एकल बंध बना गया। ये नोट बना लीजिए इसको। अब हाइड्रोजन क्या सोचता है भाई, ये क्या हो जाए, ये हीलियम बन जाए, तभी तो क्रिया होगा। और कार्बन क्या सोचता है, कार्बन सोचता है उसका अष्टक पूरे हो जाए। तो कार्बन के अष्टक पूरे हो गए, और ये हाइड्रोजन हीलियम बन गया एकल बंध बना के। तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर बात करेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H2O का बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चल रहा है, ओके। मान लीजिए H2O करना हुआ, तो जैसा कि पता है H यहाँ पे 2 है, और इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, और इसके कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहले में 2 होता है, दूसरे में 6 होता है, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 6, मतलब इसको कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए ना। किसको 2 चाहिए, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को अगर 2 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये भी अक्रिय बन जाएगा, इसके भी अष्टक पूरे हो जाएंगे। और हाइड्रोजन तो 2 है ही, ठीक है। यहां पे तो आपका जो बॉन्ड बनेगा इस तरह से कहीं ना, 1 मिनट कहां गया भाई, डिलीट हो जा तुम भाई। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, 1 यहां से ले लिया, 1 यहां से ले लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बना ही रहा है, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि H2O को किस आधार पे बनाया गया। ये बनाने के लिए आएगा, अच्छा अगर बात करेंगे CO2, तो यहां पे अगर C के बारे में बात करेंगे तो C कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, ओके। O कितना दिखा रहा है, तो 2 दिखा रहा है। बट अगर परमाणुओं की बात करेंगे, परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे, तो पहले कक्षक में 2 होते हैं, दूसरे कक्षक में कितने होते हैं, 6 होते हैं। वही कार्बन के बारे में बात करेंगे, तो कार्बन के बारे में अभी देखिए देखा ही गया, कार्बन में कितने होते हैं भाई,
कहाँ गया, कार्बन में देखिए, कार्बन में पहले 2 होते हैं, दूसरे में 4 होता है, ठीक है। सो CO2 का भी बना के देख लेते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सो आप वहां बनाइएगा, ठीक है। सो कार्बन के बारे में बात करेंगे तो पहले में 2 था, दूसरे में 4 था, ठीक है, क्योंकि 6 टोटल होते हैं, इसके कितने होते हैं टोटल 8 होते हैं, ठीक है। और 2 दिया है, ये 2 दिया है, कहां पे दिया है, यहां पे दिया है। 1 दिया है, कहां पे दिया है, यहां पे दिया है, ओके। ये नहीं कि इसके 1 होते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ऑक्सीजन के 2 होते हैं। इस ऑक्सीजन कितने होते हैं परमाणु, 8 होते हैं, और कार्बन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, ओके। ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कम से कम 25 से 30 तो आपको पता ही होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इनके कितने भी परमाणु क्रमांक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे KMnO4 का आ सकता है, तो K का पता होना चाहिए, M का पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन का पता, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, ये तो पता ही नहीं चाहिए। अब यहां आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको कितने चाहिए भाई, ये 4 है ना, इसको 4 चाहिए, है ना। और ये क्या है, आपका ऑक्सीजन है, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए अष्टक पूर्ण होने के लिए, ठीक है। और अभी अभी आप जो है ऑक्सीजन का पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीजन का अष्टक कैसे पूर्ण हुआ है। ऑक्सीजन का ये देखिए, ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड बनाता है ना। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये जो आपका ये जो है ना, कहां गया भाई, ये देखिए जो कार्बन है ना, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी क्या बनाएगा, डबल बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ना। तो यहां पे आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से पैटर्न, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और कार्बन क्या है ना, वो किसी के साथ मिल जा रहा है, जैसे सिंगल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। कार्बन को बताया गया ना, सहसंयोजी बंध होता है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन यहां पे आपका हाइड्रोजन के साथ कहां गया, कार्बन का, ये देखिए कार्बन का यहां पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एकल बंध बनाता है। और आपका दूसरा जो है, यहां पे देख पा रहे होंगे, ये ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन को 4 चाहिए होगा, तो डबल जब बॉन्ड इधर बन जाएगा, डबल इधर बन जाएगा, तो 2 इधर से मिल जाएगा कार्बन को, 2 इधर से मिल जाएगा, 4 मिल गए ना। और जब 4 मिल जाएंगे तो इसके अष्टक क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 4 ही चाहिए होता है। अब यहां से 4 मिल गए थे, और आप यहां देख रहे होंगे यहां भी 4 मिल गए थे, यहां पे क्या था, एकल बॉन्ड था, और यहां पे क्या है भाई, ये डबल बॉन्ड है। बस यही समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो आपको लगेगा बहुत टफ है ये चैप्टर, ठीक है। सो ये बॉन्ड कैसे बनाता है, ये चीजें तो आपको पता चल ही गया होगा कार्बन के साथ, ठीक है। अब नाइट्रोजन आ जाए कार्बन के साथ तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो यही चीजें बताया गया कि ये कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है सहसंयोजन प्रकृति का तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कार्बन की अपर रूपता। कार्बन अलग अलग विभिन्न रूपों में पाया जाता है, आपको पता ही होगा, जैसे कि कार्बनों की संख्या सबसे अधिक है इसके यौगिकों में। जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं कोयला और ग्रेफाइट, इसके मुख्य रूप से 2 क्या है, कार्बन के अपरूपता कहलाते हैं। सबसे शुद्ध रूप से इसे हीरा पाया जाता है, और ग्रेफाइट सबसे कठोर होता है, सबसे हल्का होता है। तो वही पढ़ना है हमको कि जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को क्या बोलते हैं, अपर रूपता कहते हैं, ठीक है। और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन दोनों रूपों में हो सकता है, ठीक है, हीरा के रूप में भी हो सकता है और ग्रेफाइट के रूप में हो सकता है, यही कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के 2 अपर रूप हैं, ये दोनों रूपों में हो सकता है। और आपके जो 10th के बोर्ड में है ना, इन दोनों के बारे में ये बताया गया है, ओके। सो हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी कारण हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा कैसा पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, ओके। ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु
अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर आबंधित होते हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है और इसलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट आधात होते हुए भी विद्युत की, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, धातु आधात का जब चैप्टर पढ़ाया गया था, ग्रेफाइट की प्रकृति किस तरह की होती है भाई, आधात है ना, और जितने भी आधात होते हैं आपको पता है वो क्या, विद्युत के कुचालक होते हैं। बट ग्रेफाइट ऐसा है ना जो विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बताया भी गया था, ठीक है, कि विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है भाई, ग्रेफाइट है। ये बहुत हल्का, जैसे ये कठोर है ना, अब देखिए दोनों कार्बन के अपर रूप है, लेकिन देखिए एक बहुत कठोर है, एक क्या है, बिल्कुल हल्का टाइप का है, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर था कार्बन एवं उसके यौगिक का पहला लेक्चर, और नेक्स्ट आएगा दूसरा लेक्चर। सो बने रहिए और लाइक शेयर करिएगा जरूर, और थोड़ा सा केयर भी करते रहिए साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में। ठंडी जो है चरम सीमा पे बढ़ती हुई जा रही है, तो केयर भी करते हुए चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।